कवि अकबर इलाहाबादी ने कहा था, खींचो ना मयानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। तो ये अखबार का आईना, ये ऐसा आईना है जो आपको ज्ञान का आभास कराता है, ज्ञान का आपको इमेज दिखाता है। और चाहे आप करेंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इतिहास के पन्नों में झांकना चाहते हो, या वर्ड पावर पे और अपनी रीडिंग कंप्रीहेंशन एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हो, सबका एक ही जवाब है, न्यूज़पेपर और इनके संपादकीय पेजेस जो होते हैं ये। तो आज के न्यूज़पेपर से हमने ये 9 वर्ड्स उठाया हुआ है, 9 वर्ड्स हैं। और इसमें पहला वर्ड है ओवरसाइट। सबको मालूम है भाई, ओवर का मतलब ऊपर होता है और साइड का मतलब नजारा। यानी कि आप ऊपर चढ़ के जो नजारा देखते हो, निगरानी करते हो, वही ओवर साइट कहलाएगा। द एक्शन ऑफ सुपरवाइजिंग समवन और समथिंग, मतलब ये एक प्रकार का आपका सुपरविजन है, ये स्क्रूटनी है, ये ऑब्जर्वेशन है, एग्जामिनेशन है, ये मॉनिटरिंग है। ये यूज हुआ है द हिंदू एडिटोरियल में, और ये कुछ इस तरह से यूज हुआ है। यहाँ पे आया हुआ है जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब जुडिशियरी का, हमारे देश की जो जुडिशियरी है उसकी निगरानी, उसका सुपरविजन। अब हम चलेंगे अगले वर्ड पे, और अगला वर्ड है डिस्कार्ड। कहा जाता है द वर्ल्ड इज स्टक इन समवन एल्स डिस्कार्ड च्युइंगम, मतलब ये हुआ कि किसी के फेंके हुए, खाकर चबाकर फेंके हुए च्युइंगम में ये दुनिया उलझी है, फंसी है। तो वह च्युइंगम जिसको खाकर फेंक दिया गया है वो आपका डिस्कार्डेड हो गया। मतलब अगर किसी आइटम का, किसी चीज का आपने यूज बंद कर दिया है तो वो आपका डिस्कार्डेड कहलाएगा। जैसे डिस्कार्डेड इज नॉट नीडेड, मतलब जिसको डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उसका इस्तेमाल बंद कर दिया, टू प्रोटेक्ट व्हाट ट्रूली मैटर्स। तो डिस्कार्डेड की अगर हम बात करें तो इसका मतलब रिजेक्ट करना हो गया, डिस्कार्ड करने का मतलब रिजेक्ट करना हो गया। अबैंडन, छोड़ना या त्यागना होता है, अबैंडन करना हो गया। जेटिशन, जब कभी लोग पहले जहाजों से जाते थे और लगता था कि सामान ज्यादा भारी हो रहा है, कहीं जहाज डूब ना जाए, तो जो कम इंपॉर्टेंट अनावश्यक चीजें होती थी उनको जेटिशन कर दिया जाता था, उनको फेंक दिया जाता था। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये गेट रीड ऑफ हो गया। फिर हम चलेंगे अगले वर्ड पे, और ये है इनफ्रक्सस। तो देखिए भैया, आप ये समझ लो कि आईएन जहां दिखे, आईएन का मतलब नॉट होता है। इनफ्रक्सस है तो नॉट है। अब फ्रक्सस को आप फ्रूट से याद कर लें, तो मतलब जो फ्रूटफुल नहीं है, जो फ्रूटफुल नहीं है, जो यूजलेस है, जो रिजल्ट देने वाला नहीं है, जो प्रोडक्ट देने वाला नहीं है, अनप्रोडक्टिव है, वही आपका अन इनफ्रक्सस कहलाएगा। कितना आसान है, इन और फ्रक्टोज या फ्रूट से याद रखें। इन मतलब नॉट, अब फ्रूट मतलब फल, मतलब जो बेकार है, निष्फल है, व्यर्थ है, बेकार है, हैविंग नो यूजफुल रिजल्ट, नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड इफेक्ट, इसी को इनफ्रक्सस कहा जाएगा। ये फ्रूटलेस कहलाएगा, फ्यूटाइल कहलाएगा, यूजलेस कहलाएगा, वेन है, आइडल है, इनइफेक्टिव है। जबकि एंटोनिम में इसके आप यूज कर लो, यूजफुल यूज कर लो, प्रोडक्टिव यूज कर लो, इफेक्टिव यूज कर लो, बेनिफिशियल एंड वर्थवाइल। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं द हिंदू एडिटोरियल से हैं। अब यहाँ पे अगला वर्ड हमारा जो आ गया है ये है स्टैट्यूट है। स्टैट्यूट जो होता है स्टैचू की तरह है। तो जिस स्टैचू को किसी पार्लियामेंट ने बनाया, स्टैचू का मतलब जिस कानून को पार्लियामेंट ने बनाया है या किसी राज्य के विधानसभा ने बनाया है, उसको स्टैट्यूट कहा जाता है या स्टैच्यूट कहा जाता है। तो ये कानून है या अधिनियम है, ए रिटन लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। स्टेट का जो पार्लियामेंट, जो लेजिस्लेचर होती है, या हमारे सेंटर का पार्लियामेंट है, उसके द्वारा। तो ये लॉ है, एक्ट है, लेजिस्लेशन है, इनैक्टमेंट है, ऑर्डिनेंस है, स्टैट्यूट। तो जिस स्टैच्यू को स्टेट ने बनाया, मतलब जिस स्टैच्यू को हमारे लेजिस्लेचर, स्टैच्यू का मतलब लॉ को, जिस जिस कानून को हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया, पार्लियामेंट ने, उसको हम अधिनियम या स्टैट्यूट कहेंगे। नंबर 5 आप जो देख रहे हो ये है आमना सामना, आमने सामने, या
के संबंध में या के रिलेशन इन रिलेशन टू होता है। वीज आ वी पढ़ते हैं, ये प्रेपोजिशन है, के संदर्भ में है या के मुकाबले है, इन रिलेशन टू है, विद रिस्पेक्ट टू है, व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग्स, मतलब आमना सामना जब हुआ तो पता चल गया कौन कितना पानी में है, कौन कितना ताकतवर है, किसमें कितना दम है। विज आ वी इसके लिए यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, रिगार्डिंग, इन रिलेशन टू, कंपेयर्ड टू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। विज आ वी बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक प्रेपोजिशन है। अगला वर्ड है चिलिंग इफेक्ट। जैसे अभी जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हुआ और पुलिस का जो रवैया रहा वह चिलिंग इफेक्ट पैदा करने वाला है। कितनी बेरहमी से पीटा गया, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, मतलब कि एक प्रकार से शेमलेसली पुलिस ने व्यवहार किया, उनके साथ बच्चियों को मारा भी गया। किसी दिखा वीडियो में तो ये दिखा कि किसी के चेस्ट पे पुलिस वाला मार रहा है, तो कहीं प्राइवेट पार्ट में डंडे का यूज कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिलिंग इफेक्ट पैदा करने वाली चीजें हैं। तो भय उत्पन्न करने वाला प्रभाव, भय उत्पन्न करने वाला प्रभाव, ए सिचुएशन दैट डिस्करेज पीपल फ्रॉम डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ फियर ऑफ निगेटिव कंसेक्वेंसेस। तो ये है आपका डेटरिंग इफेक्ट है, ये रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट है, इंटिमिडेटिंग है, डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंस है, मतलब डराने वाला, रोकने वाला। ये इफेक्ट जो होता है उसी को चिलिंग इफेक्ट कहा जाता है। नंबर 7 आप जो देख रहे हैं ये है प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन से बना हुआ है, अनुपात समानुपात से बना हुआ है। तो ये अनुपातिकता परीक्षण हो गया, मतलब ये लीगल टेस्ट होता है ये, टू चेक इफ द स्टेट्स एक्शन इज फेयर। हाँ, ये देखा जाए, ये उसी संदर्भ में लिखा गया है। अभी पुलिस का जो जवाब आया है, पुलिस के जो भी रिटर्न रिप्लाई आई है उसी पर लिखा गया, द हिंदू का एडिटोरियल है, इसमें ये कहा गया कि भाई ये प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट होना चाहिए। क्या कि पुलिस का जो एक्शन था जंतर मंतर पे, या चाहे रांची में, झारखंड में हो, चाहे कहीं भी हो, क्या ये सही है लीगली, क्या लीगल ग्राउंड पे वो सही खरा उतर पाता है। तो ये लीगल टेस्ट टू चेक इफ द स्टेट्स एक्शन इज फेयर एंड बैलेंस विद इन द राइट विद द राइट अफेक्टेड। तो ये बैलेंस टेस्ट हो गया, ये रीजनेबलनेस टेस्ट हो गया, फेयरनेस टेस्ट हो गया कि पुलिस का एक्शन कितना सही था या गलत था। इसी टेस्ट को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट कह देंगे। नंबर 8 है एन मास। एन मास भाई प्रदर्शन करने को एक बच्चा थोड़ा ही नहीं गया था, बहुत सारे लोग गए थे। लोगों का तो ये कहना है कि वहां प्रदर्शन करने वाले रीलबाज गए थे। अरे चलो रीलबाज ही सही, लेकिन रीलबाजों ने अगर एक तानाशाही सरकार को झुका दे तो वो भी बहुत बड़े काम के हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सभी काम कर लेते हैं, अपने तो सभी जिंदगी जी लेते हैं। अगर वो देश के बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो कमाल ही कहा जाएगा। उसके बाद देखें, जेन जी छोड़ दें, जेन अल्फा वालों ने कहाँ कहाँ स्कूलों में जो जो कमियां हैं, कहीं तबेले में स्कूल चल रहा है तो कहीं सड़क, कहीं पेड़ के नीचे चल रहा है, और बच्चे बाहर आके अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो उनको एक वॉइस मिल गया है इस प्रदर्शन से जो जंतर मंतर पे हुआ। तो एन मास का मतलब होता है सामूहिक रूप से, एक साथ। यह एक फ्रेज है, इन लार्ज ग्रुप होता है, टुगेदर एज अ होल। कलेक्टिवली कहेंगे, टुगेदर कहेंगे, इन ए बॉडी कहेंगे, इन बल्क कहेंगे। जबकि अलग अलग जाएंगे तो इंडिविजुअली, सेपरेटली कहेंगे। चलें एक और वर्ड लेते हैं, और ये दिया गया है, ये 9वां वर्ड है इस एडिटोरियल से, और ये है इनडिस्क्रिमिनेट। इन मतलब नॉट अ डिस्क्रिमिनेट, मतलब भेद करना, अंतर करना। तो हमने बताया पहले भी कि देखो, इन का मतलब नॉट होता है, डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव। तो बिना भेदभाव सबको एक बराबर, सबको एक लाठी से हाँक देना, सबके साथ एक व्यवहार कर देना ही क्या कहलाएगा, इनडिस्क्रिमिनेट। अंधाधुंध जैसे अपराधी आए और जो भी सामने आया सब पे गोलियां चलाते चले गए, चलाते चले गए, दैट विल बी कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कहा जाएगा उसको। बिना भेदभाव के, डन विदाउट केयरफुल जजमेंट और डिस्टिंक्शन, नॉट सेलेक्टिव, इनडिस्क्रिमिनेट, बिना भेदभाव किए सबके साथ एक बराबर, एक तरह, रैंडम, आर्बिट्ररी, अनरिस्ट्रेंड, बेलगाम,
अनियंत्रित रूप से, अनसेलेक्टिव। स्वीपिंग हो गया, जबकि मुंह देखकर व्यवहार करना जो होता है वो सेलेक्टिव होता है। डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभाव करने वाला जुडिशियस होता है, कॉशियस होता है। तो इस तरह को की चीज़ों को सीखने के लिए और दिमाग में बैठाने के लिए अगर कोई वर्ड मीनिंग रटता है तो उससे बड़ा कोई अपराध कर ही नहीं रहा। कभी वर्ड मीनिंग रट के अपनी आप वोकैबुलरी को एनरिच कर ही नहीं सकते हो। एनरिच करना है तो कंटेक्स्ट में पढ़ना होगा, लाइंस में पढ़ना होगा, ये एडिटोरियल के पेजेज में पढ़ना होगा, उसको स्टोरी में पढ़ना होगा, नॉवेल में पढ़ना होगा। ऐसे बिना पढ़े हुए कोई चाहे कि रट के करें, वो कभी नहीं हो सकता है। जय हिंद।